गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हिटलर का राइज हुआ था, कि राइज ऑफ हिटलर, कि हिटलर का किस तरह से राइज हुआ और उसके राइज होने से किस तरह से उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ लीड किया। कि जैसे हिटलर की पावर बढ़ती चली गई तो वो वर्ल्ड को सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या था, हिटलर राइज टू पावर, कि हिटलर किस तरह से पावर में आया और किस तरह से उसने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, कि फिर उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था जो वहाँ पर, और डेमोक्रेसी खत्म करने के बाद फिर उसने रिकन्स्ट्रक्ट किया, कि अपनी पावर को बढ़ाया और इसके साथ साथ वहाँ पर लोगों के ऊपर उसने अपना रूल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है नाजी वर्ल्ड व्यू, कि नाजी का जो व्यू था वो किस तरह से था। देखिए, अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी देर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, कि नाजी आइडियोलॉजी के विचारधारा के अकॉर्डिंग कि लोगों के बीच में इक्वलिटी नहीं है, बट ओनली ए रेशियल हायरार्की, कि उनके बीच में रेशियल हायरार्की है, कि यानी कि रेस के ऊपर उनके बीच में डिफरेंसेस है। हिटलर रेसिज्म बोरोड फ्रॉम चार्ल्स डार्विन, कि हिटलर ने जो रेसिज्म लिया था वो चार्ल्स डार्विन एक राइटर थे उनसे लिया था, एंड हर्बर्ट स्पेंसर, और दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर। अकॉर्डिंग टू विच नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप, कि उनके अकॉर्डिंग जो नॉर्डिक जर्मन्स थे, यानी कि जो जर्मन आर्यंस थे वो टॉप पर थे। ऑल अदर कलर्ड पीपल इन मिडिल, और जो दूसरे कलर्ड पीपल हैं वो मिडिल में, और जो ज्यूज होते थे वो बॉटम में होते थे। यानी कि सबसे पहले बात करें हम, जर्मन्स ऊपर होते थे, उसके बाद ज्यूज जो होते थे वो थर्ड नंबर पे होते थे, और बाकी जो बच गए वो सभी सेकंड उस पे आते थे, मिडिल में आते थे। ठीक है, यानी कि एक सिंपल सा इसका वो निकलता है मतलब, कि जो हिटलर था वो ज्यूज जो है क्रिश्चियंस में उनसे काफ़ी ज़्यादा घृणा करता था, हेट करता था। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी वॉज रिलेटेड टू जियो पोलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबनरिज्म और लिविंग स्पेस, कि उसकी एक दूसरी आइडियोलॉजी आती है जो कि किससे रिलेट करती है, लिविंग स्पेस से। ही बिलीव्ड इन एक्वायरिंग वास्ट टेरिटरीज टू स्प्रेड द रेस ऑफ द नॉर्डिक जर्मन आर्यन। अब जनरली वो इसमें बिलीव करता था कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है इनको टेरिटरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, यानी कि आर्यंस की जो एक संख्या है उसको बढ़ाया जाए, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट्स हैं उनको उनकी कंट्रोल में दिया जाए। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रेशियल स्टेट, अब उसने एक रेशियल स्टेट को बनाया वहाँ पर, जिसमें कि आर्यंस को उसने टॉप पे रखा था। नाजी बिगेन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम टू क्रिएटिंग ए कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स बाय एलिमिनेटिंग द अनडिजायरेबल वंस इज एक्सटेंडेड एम्पायर, कि नाजी ने ये अपने ड्रीम, अपने जो सपने थे उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। कि उसमें क्या किया उसने, कि जर्मन कम्युनिटी को बनाना शुरू किया उसने, और जर्मन्स के अलावा जो अनडिजायरेबल, जो वो नहीं चाहते उन लोगों को वहाँ से बाहर किया जाए उसके एम्पायर से, यानी कि जर्मन्स का एक वो बनाया जाए, ग्रुप बनाया जाए। The Jews, the Russians and the Poles, all of them were persecuted. Germany occupied Poland and part of Russia, captured civilians, worked as slave labor, कि ज्यूज़ को, रशियंस और जो पोलैंड के थे उन सभी को उन्होंने परसिक्यूट कर दिया, कि उनको बाहर निकाल दिया। और इसके अलावा जर्मनी ने पोलैंड और रशिया के कुछ पार्ट्स पर अपना अधिकार कर दिया, और वहाँ के जो लोग थे, जो पोलैंड के और थे और रशिया के थे, उनको अपने एक स्लेव लेबर के रूप में काम कराना शुरू किया, यानी कि उनको अपना एक दास बना लिया। Jews were stereotyped as killers of Christ and usurers, कि ज्यूज़ को जनरली ये माना जाता था कि वो क्रिस्ट जो है, जीसस क्रिस्ट, उनको मारने वाले हैं, उनका की हत्या जो की थी उन्होंने की थी ज्यूज़ ने। दे वर बैड फ्रॉम इंग्लैंड, कि उन्हें ज़मीन खरीदने से मना कर दिया, यानी कि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार नहीं बताया गया। एंड persecuted थ्रू वायलेंस एंड एक्सप्लोशन फ्रॉम लैंड, और उनसे वायलेंस के थ्रू ट्रीट किया जाना, यानी कि उनके साथ वायलेंस की जाने लगी और उन्हें ज़मीन उनकी छीन कर उन्हें वहाँ से बाहर कर दिया। फ्रॉम 1933 to 38 Jews were compelled to leave the country through different means of terror and segregation, कि 1933 से लेकर 1938 के बीच में ज्यूज़ को जनरली देश को छोड़कर जाना पड़ा, या तो वो डर की वजह से चले गए या उनको बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया था। इस वजह से वो लोग जर्मनी छोड़कर
वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में चले गए। द रेशियल यूथोपिया, अब रेशियल यूथोपिया देखिए, नाजी रियलाइज्ड देयर मर्डरस रेशियल आइडियल्स, genocide and war became two side of same coin, occupied Poland was divided, कि नाजी ने रियलाइज किया कि उनके मर्डरर्स जो हैं, उनको मारने वाले रेशियल आइडल्स को उन्होंने फॉलो किया, ठीक है, और जेनोसाइड यानी कि बड़ी संख्या में लोगों को मारा जाना, एंड वॉर और युद्ध बिकेम टू साइड्स, कि एक ही कॉइन के दो साइड है। ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड, कि उन्होंने जो पोलैंड पर अपना अधिकार किया था उसको डिवाइड कर दिया गया। जनरल गवर्नमेंट बिकेम डेस्टिनेशन फॉर ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर, कि जो जनरल गवर्नमेंट थी वो वहाँ की, वो डेस्टिनेशन फॉर अनडिजायरेबल, कि उसमें जो लोग थे वहाँ के, जो मतलब जो उनसे निकाले गए थे, वो उन सभी की एक डेस्टिनेशन बन गई कि एक जनरल गवर्नमेंट आदर से। इट ऑल्सो सर्व्ड एज किलिंग फील्ड्स फॉर द ज्यूज़, कि उन्होंने इस ऑल्सो सर्व्ड एज किलिंग्स फील्ड्स, कि ज्यूज़ के जो किलिंग फील्ड्स थे उनको सर्व किया, उनको वो किया, हेल्प किया। यूथ इन नाजी जर्मनी, हिटलर फेल्ट दैट स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कैन ओनली बी एस्टेब्लिश बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी, कि हिटलर ने कहा कि नाजी सोसाइटी तभी स्ट्रॉन्ग बन सकती है जब बच्चों को नाजी की जो आइडियोलॉजी है, यानी कि हिटलर की जो आइडियोलॉजी है उसको पढ़ाया जाए। स्कूल वर क्लिनाइज्ड, क्लिंस्ड एंड प्योरीफाइड, मीन्स टीचर्स हु वर ज्यूज वर डिसमिस्ड, कि स्कूलों को क्लीन किया जाए, यानी कि जहाँ पर ज्यूज़ वगैरह जो वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और जर्मन्स को ही वहाँ पर टीचिंग में रखा जाए। अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस लाइक ज्यूज़, फिजिकली हैंडीकैप्स एंड जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल्स, की अनडिजायरेबल चिल्ड्रन यानी कि जिनको पसंद नहीं करते थे, ज्यूज़ वगैरह जो थे, उन सभी को स्कूलों से बाहर फेंका जाए, निकाला जाए। एंड फाइनली 1940 और 1940 में क्या हुआ, दे वर टेकन टू गैस चैम्बर्स, उनको गैस चैम्बर्स में ले जाया गया, यानी कि मारने के लिए उनको जनरली गैस चैम्बर्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस इन स्कूल्स, कि रेशियल साइंस को पढ़ाया जाने लगा स्कूलों में। चिल्ड्रन वर टोल्ड टू हेट ज्यूज़, अब बच्चों को ये बताया गया कि आप ज्यूज़ जो है, ज्यूज़ को कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे नफरत करो और हिटलर को की पूजा करो, यानी हिटलर तुम्हारा गॉड है। 10 ईयर ओल्ड हैड टू एंटर जंग वॉल्क, कि 10 साल के बच्चों को जंग वॉल्क ज्वाइन करनी पड़ती थी, यानी कि उसको जनरली आर्मी में। एट 14 ईयर्स एज, 14 साल की एज में ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और 14 साल की एज में उन्हें नाजी की यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसका में हिस्सा लेना था। और आफ्टर ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग के बाद दे हैड टू ज्वाइन लेबर साइंस, कि उन्हें लेबर साइंस ज्वाइन करनी थी, एंड देन टू सर्व इन आर्म्ड फोर्सेस, और फिर उन्हें जो वहाँ की आर्मी थी उसमें उन्हें सर्व करना ज़रूरी था। तो जो हिटलर था उसने इस तरह की वहाँ पे आइडियोलॉजी बना दी कि जो जर्मन थे उनको स्ट्रॉन्ग करने लगा, बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दी जानी है। हिटलर अपने आप को वहाँ का उन एक गॉड मानने लगा, लोग उसकी पूजा करने लगे, मीन्स लोगों पर उसने इतना तरह से प्रेशर बनाया कि लोग पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो गए थे। तो नाजी ने जनरली अपनी सोसाइटी को इस तरह से वहाँ पर डेवलप करना शुरू किया था। तो ये नाजी की सोच थी कि नाजी जनरली ये कहता था कि आर्यंस टॉप पे हैं, बाकी और जितने भी हैं वो सभी लो कैटेगरी में आते हैं, तो वो अपने आप को टॉप पे रखना चाहते थे, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने रेशियल उस पर बनाया जिसमें कि आर्यंस को टॉप में माना गया। इसके बाद उसने रेशियल स्टेट को बनाया। रेशियल स्टेट में जिन्हें कि वो पसंद नहीं करता था उन सभी लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया और पूरी तरह से एक यूनाइटेड जर्मन सोसाइटी को उसने क्रिएट करना शुरू कर दिया। ज्यूज़ वगैरह को काफ़ी बड़ी मात्रा में मारा भी गया था। फिर स्कूलों में उसने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया कि स्कूलों में जो अनडिज़ायरेबल बच्चे होते थे उनको वहाँ से बाहर किया। इसके अलावा जो ज्यूज़ वगैरह के टीचर्स के रूप में वहाँ पे काम कर रहे थे उन सभी लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया। इसके अलावा बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया कि उन्हें अलग अलग तरह से, जैसे कि उनको पहले जंग वॉल्क ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर 14 ईयर्स की एज में उन्हें नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उन्हें लेबर साइंस ज्वाइन करनी पड़ेगी और फाइनली फिर उन्हें जो जर्मनी आर्मी है उसमें उन्हें हेल्प करनी होगी, यानी कि वहाँ पर उन्हें सर्व करना होगा। ओके स्टूडेंट्स।